नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए, आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं, कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से YouTube चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, दीन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें और माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। आश्विन मास में क्या करें क्या ना करें, आज आपको ये बताने जा रही हूं अपनी इस वीडियो में। तो चैनल पर वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। आश्विन मास बेहद खास महीना होता है क्योंकि ये चतुर्मास का एक ऐसा महीना है जब हम भगवान की आराधना अर्चना करके तमाम जिंदगी की चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। ओए होए, लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। पहले ये बताइए कि मेरा ये संसार कैसा है, आपके घर में सब कैसे हैं और जीवन कैसे चल रहा है। थोड़ी सी परेशानियां आ रही हैं तो नाम जप, आप राम नाम की माला 108 11 करनी शुरू कर दीजिए, रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन हृदय को क्लीन करके, साफ कर विश्वास और श्रद्धा से करना। आश्विन मास में बहुत कुछ बदल सकता है, बस कर लें कुछ उपाय। साल में 7वां महीना आश्विन मास होता है हिंदी कैलेंडर से। फिर कहीं कोई और इसके ऊपर वीडियो बना दे कि मैडम को यही नहीं मालूम, तो मैं आश्विन मास की बात कर रही हूं। तो वो हिंदी पंचांग का 7वां महीना होता है। इस महीने को धार्मिक दृष्टि से देखा जाता है और बहुत खास माना जाता है क्योंकि इस महीने में पितरों के साथ साथ देवी देवताओं की भी पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इस महीने में कुछ महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाते हैं जैसे कि पितृपक्ष और शारदीय नवरात्रे समेत ऐसे बहुत कुछ इस महीने की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है। आश्विन मास में क्या करें क्या ना करें अक्सर दिल में होता है। वैसे हर महीने में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें जरूर करना चाहिए और कुछ ऐसा होता है जो हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन आश्विन मास में हमें पितृपक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए, पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए। ये महीना उन्हें समर्पित है और माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। आश्विन मास का महीना 2025 में शुरुआत जो हो रही है वो 8 सितंबर से हो रही है। 7 तारीख को पूर्णिमा का पहला श्राद्ध है, 7 तारीख को भादों की पूर्णिमा है और अगले दिन से ही जो है वो आश्विन का महीना 8 तारीख से 8 सितंबर से शुरू हो जाएगा। आश्विन माह का समापन 7 अक्टूबर को होगा। आश्विन मास में क्या करें? आश्विन मास में पितरों का श्राद्ध तर्पण जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि जातक अगर ऐसा करे
तो पूर्वजों का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। आपको पता है इस महीने में हमें गंगा स्नान करना चाहिए, इस महीने में हमें भंडारा करना चाहिए, इस महीने में शारदीय नवरात्रे भी माँ दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए, रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, शारदीय नवरात्रों पर व्रत रखना चाहिए, माँ की आराधना करनी चाहिए। स्नान दान पुण्य का अधिक महत्व है, भंडारों का अधिक महत्व है। जरूरतमंद लोगों को अन्न वस्त्र दान देना चाहिए और भक्ति भाव करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, भागवत का पाठ करना चाहिए। आश्विन मास में भूलकर भी ना करें ये कार्य करने से कोई तकलीफ हो तो बस आपकी हेल्थ का ध्यान रखें। तला हुआ ना खाएं, मसालेदार भोजन ना खाएं, बाहर का खाना खाने से बचें, लहसुन प्याज मांस मदिरा बैंगन इन चीज़ों को खाने से बचें और खाने से पहले किसी को खिलाएं। किसी को लेकर अपने गलत मन में गलत विचार बिल्कुल ना रखें। बड़े बुजुर्ग महिलाओं का अपमान कभी ना करें, पर इस महीने में तो बिल्कुल ना करें। जो लोग इस संसार से जैसे दादा दादी नाना नानी कई बार मम्मी पापा हमें छोड़कर चले जाते हैं तो उनमें अच्छा और बुरा सब होता है, तो हम उनकी बुराइयां करनी शुरू कर देते हैं। पर पितृ इस वक्त 15 दिन के लिए धरती पर होते हैं। पितरों की बुराई करने से बचें, घर गंदा ना रखें, देर तक ना सोएं, देवी देवताओं के मंदिरों को सफाई करवाएं। कहीं घर के आसपास के मंदिरों के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पेंट करवाएं और वहाँ मंदिरों में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो लगाएं। आश्विन मास में चमत्कारी उपाय करें। अगर पितृपक्ष का सामना कर रहे हैं तो पितृपक्ष में पितरों की पूजा ज़रूर करें। साथ में माता पिता की सेवा करें, बहुत अच्छा है, उनका सम्मान करें, माता पिता के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताएं। और अगर आपके मम्मी पापा हरिद्वार स्नान करने जाना चाहते हैं, कोई धार्मिक यात्रा करने जाना चाहते हैं तो उन्हें कराएं। इसके अलावा पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए आपको पितृ गायत्री का जाप कराना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए। गीता की पावन पुस्तक किसी वेद पाठी ब्राह्मण को भेंट स्वरूप जरूर देनी चाहिए। ऐसा करने से अगर लंबे समय से आपके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं तो विवाह के योग भी बनने शुरू हो जाएंगे। ऐसे में पूरे के पूरे आश्विन मास के 15 दिन आपको चींटियों को खाना, कुत्ते को रोटी, कौओं को पनीर के छोटे छोटे टुकड़े काटकर उसमें चीनी मिलाकर खिलाना, उनकी सेवा करना, उनके लिए पानी रखना। और सबसे बड़ी बात यह है कि गाय की सेवा करना, गाय को गुड़ खिलाना, गाय की परिक्रमा करना, गौशाला में कुछ दान पुण्य करना, ये चीजें आपकी किस्मत को बदल सकती हैं। आश्विन मास का महीना अपनी माँ दुर्गा भवानी की पूजा आराधना अर्चना का, ये जो 9 दिन माँ के नवरात्रे होते हैं बड़ी फुल ऑफ एनर्जी के होते हैं। इस एनर्जीज को एकत्रित करना और डांडिया खेलना, मंदिरों में जाना, माँ की घंटी बजाना, शंख बजाना, माँ की भेंटें गाना, माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, छोटी छोटी कन्याओं के पैर में आलता लगाना, मेहंदी लगाना, उनका सम्मान करना, उनको कुछ गिफ्ट चीज़ें तोहफे में देना, उनको खुश रखना, उनको कॉम्प्लीमेंट्स देना। तो ये सब चीज़ें आपको देवी देवताओं की पूजा आराधना अर्चना करना, क्योंकि आश्विन मास जो है वो चतुर्मास का तीसरा महीना है। इसके बाद कार्तिक का महीना आएगा। तो जितनी ज़्यादा देवी की पूजा और पितरों की पूजा और दान पुण्य इस टाइम पर आप कर सकते हैं उतना ज़रूर करें। कहते हैं इस टाइम पर छतरी का दान, टॉर्च का दान, कहीं पर कुआं बनवाना, कहीं पर ज़मीन का दान कर देना, किसी मंदिर में पानी की व्यवस्था कर देना और पीपल के पेड़ लगाना, पीपल के पेड़ की सेवा करना। लेकिन इन 15 दिनों में जब पितृपक्ष होता है तो एक पीपल का पत्ता तोड़कर, अक्सर मैं आपको शनिवार अपने घर में लाकर रखने के लिए कहती हूँ, लेकिन ना पितृपक्ष के 15 दिनों में पीपल का पत्ता तोड़कर घर नहीं लाना चाहिए। इसके बाद नवरात्रों से फिर आप शनिवार को पत्ता तोड़कर ला सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा हो, आपके जो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं उन्हें खाने में जो पसंद था, उनकी पसंद की चीज़ों को आप समय समय पे इस 15 दिन में ज़रूर जो है बांटें। पीपल के पेड़ पर दिया ज़रूर जलाएं, घर के मुख्य दरवाजे पर पितरों के नाम का 4 मुखी दिया जलाएं, दक्षिण की तरफ आप दिया जलाएं। एक बड़ा सा टोकरा लें और उस टोकरे के अंदर थोड़ा आटा, थोड़ी दावल, थोड़ी चीनी, थोड़ा सा साबुन, थोड़ा सा घी और थोड़े से काले तिल, थोड़े से सफ़ेद तिल, थोड़ा नमक, जो जो आपकी आर्थिक स्थिति हो, उसके ऊपर एक काला कपड़ा, एक लाठी, एक टॉर्च, एक छतरी, सब कुछ आपको अमावस वाले दिन 7 अक्टूबर को दान करना चाहिए। और इसे कहते हैं यमराज का दान, जो साल में आप एक बार करते हैं। मैं आपके साथ ये टोकरा हमेशा बनाती हूँ और आपको दान करने के लिए कहती हूँ। जिसकी जितनी भावना हो, जिसकी जितनी पॉकेट अफोर्ड करे, उतना करना चाहिए। अगर अभी आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, आपने अभी चैनल को पहली बार देखा है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मुझे इंस्टाग्राम बिलीव इन कर्मा 5 मिनट स्टोरी
मौज जोश शेयर चार्ट हर जगह पर आप मुझे फॉलो करें और मुफ्त की जानकारी लें। इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा। सनातन धर्म के साथ जुड़े एंड जस्ट बिलीव इन कर्मा। कर्म अच्छे करें और कर्मों पर विश्वास करें। ओए होए, फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन कमेंट्स में लिखिए सिर्फ और सिर्फ जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।